फेस्टिवल का टाइम है तो घर में नई चीजें आनी ही आनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, पुराना का क्या करे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रेड योर विंग्स विद लीना। मैंने अभी अपनी एक नई कार खरीदी थी और मुझे पुरानी कार डिस्पोज ऑफ करनी थी। मेरे पास काफ़ी कम टाइम था क्योंकि एक तो मैं ट्रैवल कर रही थी और दूसरा मेरे पास दो कार के लिए पार्किंग नहीं है अवेलेबल, तो मुझे डिसीजन बहुत फास्ट लेना था। तो क्या मैं अपने मिशन में कामयाब हुई और क्या मुझे अच्छी डील मिली, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमें नई कार लेनी थी तो हम बहुत सारे शोरूम्स विजिट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली बहुत सारी कार देखने के बाद हमने दो कार शॉर्टलिस्ट करी थी, एक तो हुंडई की, एक जीप मेरिडियन की। तो हम जब जाते थे, हम अपनी पुरानी कार लेके जाते थे, तो दोनों जगह हमने सोचा चलो यहाँ पे हम अपनी कार का वैल्यूएशन निकलवा देते हैं। तो हमने दोनों जगह अपनी कार की वैल्यूएशन निकाली। उन्होंने ऊपर ऊपर से देख के हमको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। जैसे हुंडई ने हमको बोला कि 2.8 में आपकी कार निकल जाएगी और जीप मेरिडियन ने हमको बोला कि 3 लाख में निकल जाएगी। तो जब हमने एक फाइनल डिसीजन ले लिया था कि हमको कौन सी कार के साथ जाना है, फाइनली वी डिसाइडेड ऑन जीप मेरिडियन। तो हमने सोचा कि चलो हम यहीं पे ही अपनी कार, ओल्ड कार दे देते हैं, हमको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही हम डिसीजन लेने वाले थे, मैंने देखा रोहित शेट्टी का एक एड। उस एड में रोहित अपनी एक मूवी के लिए ना एक कार को ब्लास्ट करने वाला था और उसने एक OLX के बंदे को बुला रखा था, क्योंकि उसको अल्टीमेटली अपनी कार तो बेचनी थी। जो भी उसकी डैमेज कार थी उसको कबाड़ी में तो दे नहीं सकता था। उसने कुछ कैलकुलेशन किया और फिर एक ना एस्टिमेटेड प्राइस दिया। उसको देख के रोहित बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि मेरी इस कार का ये रेट मिल रहा है। तो मुझे लगा कि जब उसकी डैमेज कार को OLX अच्छा खासा रेट दे रहा है तो वाई नॉट आई ट्राई, मेरी कार तो अच्छी खासी मेंटेन है। फिर एक दिमाग में ना एक ये भी आ रहा था कि भैया ये तो ऐड है, ऐड में कुछ भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुझे ये रेट अच्छे रेट मिल जाए। बट सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, जरूरी नहीं ना अगर मुझे अच्छे रेट ना मिले तो मैं बेचूंगी वहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। तो मैं अपने ऐप स्टोर पे जाके सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया OLX ऐप। डाउनलोड होने के बाद ये ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए ना मेरे पास 4 ऑप्शन थे। या तो मैं मोबाइल नंबर से कर सकती थी, गूगल आईडी से, एप्पल आईडी या फिर ईमेल आईडी। मैंने चूज़ किया अपना मोबाइल नंबर। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला, मेरे पास 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आया। जैसे ही मैंने वेरिफिकेशन कोड एंटर किया तो यहाँ पे लोकेशन वाला पेज खुल गया कि वेयर डू यू वांट टू बाय और सेल द प्रोडक्ट। आप लोकेशन आइदर मैनुअली डालो या फिर आप नियर मी पे क्लिक कर दो। नियर मी पे क्लिक करने के बाद मैसेज आता है कि अलाउ OLX इंडिया टू यूज योर लोकेशन। मैंने उसको अलाउ कर दिया। अलाउ करते ही OLX के प्लेटफॉर्म पे आ गए हम। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बाय कार और सेल कार। सिंस मुझे करनी है अपनी कार सेल, तो मैंने क्लिक किया सेल कार। क्लिक करने के बाद ये मुझे लैंड कराया इस पेज पे। यहाँ पे है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैंने अपना कार का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। सिंस ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी पर्सनल है तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है। और इसके आगे ये एरो पे क्लिक करिए। उसके बाद हम लैंड करेंगे इस पेज पे, जो कि पूछता है कि आपकी कार कितने किलोमीटर रन करी है। तो यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैसेज आएगा कि गेट कार प्राइस। तो हम उस गेट कार प्राइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कार का एस्टिमेट देगा कि आपकी कार इस रेंज से इस रेंज के अंदर बिक सकती है। बट ये साथ में ये भी एडवाइस कर रहा है कि आप एक इंस्पेक्शन बुक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इंस्पेक्शन बुक कर देते हो तो वो आपको थोड़ा एक्यूरेट प्राइस दे पाएगा। फिर अपनी एक इंस्पेक्शन बुक कर दी। जैसे ही मैंने इंस्पेक्शन बुक कर दिया, मेरे पास मैसेज आ गया, भाई आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है और ऑन सो एंड सो डेट इस टाइम पे हमारा बंदा आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा और आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। उसके बाद ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन वो बंदा हमको फ़ोन करता है कि भाई मैं इतने बजे आ रहा हूँ और हमारे घर पे इंस्पेक्शन के लिए आ जाए। काफ़ी डिटेल इंस्पेक्शन होती है। वो चेक करते हैं कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, इसके मिरर सब ठीक है, मतलब कॉम्प्रहेंसिव चेक होती है पूरी। एंड इट टेक्स टाइम ऑल्सो। हमारे यहाँ 1:30 बजे इंस्पेक्शन था, 1:30 से 3:30 बज गए जब तक उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो करीब करीब 1-1.5 घंटा इंस्पेक्शन में लगाता है। फिर वो अपनी रिपोर्ट बना के ऑनलाइन अपनी हेड ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करता है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हमारे पास, जैसे हमारी रिपोर्ट 3:30 बजे सबमिट हुई थी, 5:30 बजे हमारे पास कॉल आया कि भाई आपकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है।
आपकी कार अच्छी कंडीशन में है, तो आप बताइए कि आप क्या एस्टिमेट करते हो अपना प्राइस। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास 3.25 लैक्स का ऑफर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब हम इस एड को अपने डीलर्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देते हैं, जहाँ 10,000 से भी ज़्यादा डीलर है, तो वहाँ से जो बीड आएगी देन वी विल कनेक्ट विद। तो फिर आधा पौन घंटे के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे बीड्स आई है एंड द हाईएस्ट बीड विच वी रिसीव्ड इज 3.24 लैक्स। तो अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो बताओ। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला कि भाई इससे अच्छा प्राइस दिला दो थोड़ा। दे वर लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट प्राइस राइट नाउ, और इसके साथ आपको 2,000 रुपीज़ सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो आपको नेट मिलेगा 3.22 लैक्स इन योर बैंक अकाउंट। अगर आपको डील नहीं समझ में आ रही है, यू कैन लेट गो दिस डे, बट सिंस आई वॉज इन अ हरी, मुझे ट्रैवल करना था नेक्स्ट डे, तो मैंने बोला, और मेरा वो आसपास ही था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सो आई एक्सेप्टेड द डील। अगर आपके पास टाइम है, यू कैन नेगोशिएट, आस्क देम टू गिव ए बेटर डील फॉर यू। तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। जैसे मैंने क्लोज किया, मेरे पास ये मैसेज आता है, एक लिंक देते हैं उन लोग, उसको वहाँ जाके आपको एक्सेप्टेंस करना है इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके पास फिर एक मैसेज आएगा कि आपकी कार सेल हो गई है एंड यू हैव एक्सेप्टेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। और उसके बाद एक ना फाइनल राउंड ऑफ इंस्पेक्शन होता है। हार्डली 10 मिनट्स ही टुक टू इंस्पेक्ट माई कार एंड देन ही हैंड्स ओवर अस 3 फॉर्म्स, दैट इज फॉर्म नंबर 28, 29 एंड 30, जो कि है एक एनओसी, एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट करके उन पे हमारे सिग्नेचर्स लेता है, डिटेल्स डाली हुई रहती है, एंड देन नेक्स्ट डे दे सेंड द ड्राइवर टू पिक योर कार। जब नेक्स्ट डे व्हीकल लेने के लिए बंदा आता है, दैट टाइम यू हैव टू हैंड ओवर दिस 3 डॉक्यूमेंट्स टू हिम, और आपकी कार बिक गई, योर ट्रांजेक्शन इज डन। हाँ, इसके पहले पैसे मेरे पास फर्स्ट डे ही आ जाता है। आफ्टर द इंस्पेक्शन इज डन, मेरे पास मेरे पैसे आ गए मेरे अकाउंट। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन आई सोल्ड माई कार इन हाफ डे, और घर बैठे बैठे मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। सो दिस इज सो सिंपल गाइज। आप बस थोड़ा सा मार्केट स्टडी कर लो, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड प्राइस वहाँ बताना होता है, एंड वो बताने के बाद सिंस मेरी डील आपने देखी, जो मुझे मिला था मार्केट में, जो मैंने पता किया था, मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिला एंड आई वाज सेटिस्फाइड। सो व्हाई आई चूज OLX इंस्टेड ऑफ द लोकल वेंडर? तो 3 रीज़न। फर्स्ट, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। सेकेंड, जो प्राइस मैं चाह रही थी, मुझे वो प्राइस मिल गया। थर्ड है इंश्योरेंस और पेपर वर्क। सिंस RTO में ओनरशिप ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, करीब 20 से 30 दिन लग जाता है। उस पीरियड में अगर कार को कुछ हो जाता है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी ना आए करके मुझे इंश्योरेंस कवर दिया गया था 15 लाख का। प्लस सारा पेपर वर्क OLX ही हैंडल करता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। आई जस्ट हैंड ओवर द फॉर्म्स एंड द वॉटएवर डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मी। So this is all about my experience of selling car through OLX the same day. अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं फिर मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। नमस्ते।